जरा देखे तो इन दोनों को, कितनी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। आजाद भाई भी आ गए और मीरान ने तो जाना नहीं। तनी क्यों पीछे पड़े हैं? मलिका इनसे कहो कि जाएं। वजह एक ही है, आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए नहीं जा रहे। किस किस्म का प्यार है ये? लानत है ऐसे प्यार पर। आप ऐसे प्यार पर लानत भेज रही हैं। वो कल रात से जाग रहे हैं, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। मेरी प्यारी बहन, मैं सच बोल रही हूँ, वो आपको देख देख के भी नहीं थक रहे। कसम से वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह प्यार नहीं होता है। अगर प्यार ऐसा है तो फिर सोचो कि गुस्सा कैसा होगा। मीरान मेरे लिए मर चुका है, समझी तुम? उसका चेहरा भी नहीं देखना है अब मुझे। तुम भी उसको डिफेंड करना बंद कर दो अब। रियान, मैं जानती हूँ आप ये बातें दिल से नहीं बोल रही हो। अगर आपको उसके बारे में पता चल ही गया है कि वो शादीशुदा है, उससे साफ साफ बात करें। और इससे क्या होगा फिर? तो मुझे गुस्सा आ रहा है, ये रिंग नहीं निकल रही है। मीरान, चले जाओ यहां से। तुम जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? तुमने सोचा भी कैसे रियान को अपने साथ ले जाने का? आप भी जाएं, दोनों चले जाएं यहां से। अकेला छोड़ दे मुझे, सांस लेना चाहती हूं मैं। मैंने सिर्फ तुम्हें एक दफा अकेला छोड़ा था रियान, और ये ले गया तुम्हें। अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। उस रात जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आजाद तुम्हें वहां से लेकर चला गया और गोनल भी मौत के मुंह में थी। क्या हुआ था गोनल को? उसे छुरी लगी थी और गोनल ने कहा कि तुमने मारी। गोनल जख्मी हुई है और ये सब मैंने किया है, और तुम आकर मुझे बता भी रहे हो कि ये मैंने किया है। नहीं रियान, देखो, तुम्हारे खानदान के सारे लोग ही झूठे हैं। एक के बाद एक नया झूठ लाकर खड़ा कर देते हैं सामने। और तुम्हें तो देखो जरा, आकर मेरे मुंह पर बता रहे हो कि ये सब किया है मैंने। बस बहुत हो गया, अब मैं खुद को नहीं संभाल सकता। ये पागल यहाँ आके कह रहा है। बाबा। ओह, खिजर साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी बेटी के पास? हाँ, आखिर तुम्हारा यहाँ काम क्या है? रियान को यहाँ से लेने आया हूँ। तुमने हिम्मत कैसे की मेरी बेटी तक पहुँचने की? बेशर्म, कैसे ढिठाई से कह रहे हो कि आपकी बेटी को लेने आए हो यहाँ पे? छोड़े अंकल, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? हाँ बताओ। मैं तो रियान से बात करने आया था। मैं अपनी बेटी को यहाँ से भेज रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बेटी के पीछे डाकुओं की तरह पड़ गए हो। मुझे पागल करने का इरादा है क्या? रियान को अमानत के तौर पे आपने मेरे सुपुर्द किया। मैं उसी अमानत की हिफाजत कर रहा हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस बात पर, पछता रहा हूँ। तुम्हें क्या पता कि औलाद क्या होती है? जान होती है माँ बाप की, जिगर का टुकड़ा। बचा बचा कर रखते हैं अपनी औलाद को हर परेशानी से, फिर उसे किसी ऐसे के सुपुर्द करते हैं जो उसका ख्याल वैसे ही रख सके जैसे माँ बाप रखते हैं। मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी ताकि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी हिफाजत करो, लेकिन तुमने उसे हर तरह से नुकसान पहुंचाया, जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब भी तुम्हें सुकून नहीं आया। तुम जानते नहीं हो कि तुम आग से खेल रहे हो। मीरान, मेरा सब्र अब खत्म हो चुका है। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, मेरी बेटी से दूर रहना। आखिरी बार बता रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रियान के करीब जाने का सोचना भी नहीं, भूलने से भी नहीं। मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना अरसलान बे। बेटी का बाप हूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं तुम्हारे साथ।
मुझे आजमाने की कोशिश मत करना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है मीरान। चलो बेटी, जा रहे हैं हम यहां से। शुक्रिया दादा। शुक्रिया दादी। हर चीज के लिए शुक्रिया दादी। बुरा मत मानिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा सामान? वो सब रजा भाई आकर ले जाएंगे यहाँ से। मेरे बाबा ने मुझे कभी सीने से नहीं लगाया, नहीं लगा सका। एक बाप अपनी औलाद के साथ किस हद तक प्यार कर सकता है, उसकी हिफाजत कैसे करता है, मैं नहीं जानता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खिजर शाहदोलो, ना मां का प्यार मिला, ना बाप का प्यार मिला। सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब बताओ किसका दिल पत्थर है? हाँ बताओ। तुम लोग जाके गाड़ी में बैठो, हमारा काम खत्म हो गया यहां। तुम भी। सारी सच्चाई बता दी तुम्हें। सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो। करते रहो नफरत, क्योंकि अब मुझे तुमसे नफरत है। आज के बाद तुम मेरे जाने दुश्मन हो मीरान असलान बे, ये बात भूलना मत। आज के बाद मेरी बेटी के नजदीक भी नजर ना आना।